हाँ, तो सभी बच्चों का देखिए हमारी 5वीं क्लास में स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 5 है। तो जैसे कि क्लास 11th के जितने बच्चे हैं, हमारा चैप्टर है तीसरा जिसका नाम है प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम का आज हमारा लेक्चर है 5। तो आज हम लेक्चर 5 को देखते हैं कि आज हमारा जो हमने लेक्चर 4 से पहले पढ़ाया था, जहाँ से हमारा NCERT की लाइन ख़त्म हुई थी, तो उससे आगे हम देखते हैं लेक्चर 5 में हमारी उससे आगे बारी NCERT की लाइन है। तो देखते हैं अब हमें क्या है आज। तो देखिए आज हमारी क्लास में देखिए है, ये देखिए NCERT ने क्या लिखा है, सर्टेन मैराइन, ठीक है, सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी। तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि सर्टेन मैराइन यानी कि कुछ समुद्री जैसे ब्राउन और रेड एल्गी, ठीक है। तो कुछ समुद्री ब्राउन और रेड एल्गी इस प्रकार के भी हमें पाए जाते हैं समुद्र के अंदर में। कुछ इस प्रकार भी ब्राउन एल्गी मिल रहे हैं और हमें रेड एल्गी मिल रहे हैं। तो प्रोड्यूस, तो जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को फॉर्मेशन करते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलर्स, जो हाइड्रोकोलर्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निर्माण करते हैं। तो हमें समुद्र के अंदर में कुछ इस प्रकार के ब्राउन और रेड एल्गी पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकोलाइड्स को बनाते हैं, ठीक। आखिर में हाइड्रोकोलाइड्स है क्या, जिसे हम कहते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जो कि क्या है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को कौन बनाता है, ब्राउन और रेड एल्गी, ठीक है। तो जैसे वाटर होल्डिंग सब्सटेंस क्या है, जैसे कि एल्जिन, एल्जिन कौन बनाएगा, ब्राउन एल्गी, और उसके बाद कारागिन, इसे कौन बनाएगा, रेड एल्गी। तो हमारे समुद्र के अंदर पाए जाने वाले कुछ इस प्रकार के भी ब्राउन एल्गी मिले। तो ब्राउन एल्गी देखिए मुझे एल्जिन बना रहे हैं और रेड एल्गी मेरे कारागिन बना रहे हैं, ठीक है। तो विच आर यूज्ड एज कमर्शियली, जिसका कमर्शियली रूप में क्या है प्रयोग करते हैं। तो विच आर यूज्ड एज, जिसका कमर्शियल रूप में प्रयोग किया जाता है, हमें कहीं ना कहीं व्यापारिक रूप में या हमें किसी भी इंडस्ट्री के लिए हमें इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो हमें जो एल्जिन मिल रही है, तो ये एल्जिन कौन बना रहा है, ये एल्जिन बना रहे हैं ब्राउन एल्गी, एल्जिन बना रहे हैं ब्राउन एल्गी, एल्जिन बना रहे हैं ब्राउन एल्गी, ठीक। तो स्पेस लाइक अगर हम देखते हैं तो एल्जिन है क्या, तो स्पेशली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी के द्वारा बनाई जाती है, यानी ब्राउन एल्गी के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। ब्राउन एल्गी से हमें ये प्राप्त की जाती है, आप कुछ भी समझ लीजिए, जिसका नाम है मैक्रोसिस्टिस या लैमिनिरिया। ये हमें एक ब्राउन एल्गी जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए क्या मिल रही है, एल्जिन, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, एक टाइप, कार्बोहाइड्रेट का ही क्या है, एक प्रकार, ठीक। प्रेजेंट इन बाल ऑफ एल्गी, ये देखो लिखा बाल ऑफ। तो ये मुझे एल्जिन कहाँ मिलती है, ये मुझे एल्जिन इनकी बाल में मिलेगी, बाल में, ठीक है। इसकी जो लेयर्स होती है, जो ऊपर वाली इनकी लेयर्स होती है, उस लेयर्स में, इसे कहता हूँ मैं बाल। तो उस लेयर्स के अंदर क्या होती है, ये एल्जिन प्रेजेंट होती है, वहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक तो मुझे उस बाल में प्राइमरी बाल मिलेगी, एक मिडिल लेमला मिलेगी, ठीक है। तो प्राइमरी बाल में मुझे मिडिल लेमला और प्राइमरी बाल से हमें एल्जिन को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है मैक्रोसिस्टिस और लैमिनिरिया। ये ब्राउन एल्गी है। लेकिन अगर हम इसका कमर्शियल रूप में कहाँ प्रयोग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो कमर्शियल रूप में जैसे कॉस्मेटिक्स में, बहुत सारे सौंदर्य वाले कॉस्मेटिक्स इस प्रकार के उपकरण होते हैं, तो उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखो पॉलिश में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एमल्सियन पेंट्स आसानी से यूज करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा ये कारागिन है, कारागिन। अगर मैं कैरागिन की बात करता हूँ तो ये मुझे रेड एल्गी से मिल रहा है, ये हमें रेड एल्गी से मिल रहा है, ये हमें रेड एल्गी से मिल रहा है। तो इसे हम क्रश करके एक पाउडर जैसा होता है, वो पाउडर जैसा हमें पहले इस चीज़ को ड्राइड किया, सुखाया जाता है, फिर इसे क्रश किया जाता है, फिर इसे पीसा जाता है, तो हमें एक पाउडर मिल जाता है, इसे हम कहते हैं कारागिन। तो ये हमें मिल गया एक पाउडर, ठीक है। तो कैरागिन, ठीक है, ये हमें पाउडर मिल गया। तो स्पेशली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल वॉल ऑफ कॉन्डेस क्रिप्सिस, तो ये हमें कॉन्डेस क्रिप्सिस, ये हमारा रेड एल्गी है, हमें इससे मिल रहा है। उसके अलावा हमें गिगार्टियाना स्टिलेट एल्गी, इन दोनों से हमें मिलता है, ठीक। हमारा कॉन्डेस क्रिप्सिस, ये दो हमारे एल्गी हैं जो हमारे क्या हैं, रेड
एल्गी, डेड एल्गी। तो मुझे यहाँ से प्राप्त होता है, इसकी सेल वॉल से हम सेल वॉल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कैरेनिन की बात करता हूँ तो आखिर में ये है क्या, ये एक पॉलीसैकेराइड है। ये क्या है, एक पॉलीसैकेराइड। ये क्या है, हमारा एक पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। ये तो इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए हम इसका प्रयोग, इस पाउडर का प्रयोग देखिए हम टूथपेस्ट बनाने में कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स में कर सकते हैं, हम पेंटिंग्स में कर सकते हैं, प्रिंटिंग में कर सकते हैं, लेदर इंडस्ट्री है, चमड़ा उद्योग हम वहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन की कंपनियाँ होती हैं, ड्रग्स इंडस्ट्री है, तो हम वहाँ ड्रग्स इंडस्ट्री में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगार अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम, उसके अलावा देखिए हमें अगार अगार और मिलती है। तो देखिए अगार अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, तो ये हमें जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलती है। ये दोनों ही क्या है प्यारे बच्चों, हमारे रेड एल्गी है। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, रेड एल्गी, ठीक है। तो ये है मेरे पास ग्रेसिलेरिया और ये है हमारे पास जेलिडियम, ठीक। तो ये तो क्या है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। तो अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है, जेलिडियम से प्राप्त किया जाता है और ग्रेसिलेरिया से, ठीक है। तो अगार अगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, ये दोनों ही क्या है, रेड एल्गी, ठीक है। तो सो इट इज कॉल्ड दिस एल्गी एग्रोसाइट। तो ये जिन एल्गी से प्राप्त किया जाता है तो उन एल्गी को हम एग्रोफाइट कहते हैं। उन एल्गी को हम क्या कहते हैं, एग्रोफाइट। तो हम इससे क्या कहते हैं, इन एल्गी को हम क्या कहेंगे, एग्रोफाइट, ठीक है। तो दिस एग्रोफाइट हैज़ 2 पॉलीसैकेराइड्स। अगर मैं इस एग्रोफाइट की बात करता हूँ तो इस एग्रोफाइट के अंदर मुझे 2 पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं। एक तो मुझे मिलता है एग्रोस और दूसरा मुझे मिलता है एग्रोपेक्टिन। तो अगर किसी प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है, तो अगार अगार जेलिडियम से प्राप्त किया जाता है, ग्रेसिलेरिया से। इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एग्रोफाइट। इन दोनों, ये दोनों क्या है, रेड एल्गी हैं अगले ऑप्शन में, ठीक है। दोनों क्या है, मेरे रेड एल्गी। और इसको हम दूसरे नाम से में क्या कह सकते हैं, तो इससे हम दूसरा नाम कह सकते हैं एग्रोफाइट। सर एग्रोफाइट में कितने पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, 2 पॉलीसैकेराइड। तो इसके अंदर हमें 2 पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं, एक तो मुझे मिलता है एग्रोज और एक मुझे मिलता है एग्रोपेक्टिन। तो इसके अंतर्गत हमें क्या मिलते हैं, 2 पॉलीसैकेराइड, ठीक है। पहली बात हमें इससे एग्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं, इन रेड एल्गी को एग्रोफाइट। और यहाँ पर हमें 2 पॉलीसैकेराइड्स मिलती, एक को मैं एग्रोज कहता हूँ और दूसरे को मैं एग्रोपेक्टिन कहता हूँ, और दूसरे को मैं क्या कहता हूँ, एग्रोपेक्टिन। अब अगार अगार आखिर में है क्या, अगार अगार को देखते हैं तो हम भी उसी प्रकार से क्रश करके पहले सुखाया जाता, सुखा कर पहले हमने उससे पाउडर लिया। तो ये पाउडर हमें मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ये हमें मार्केट में आसानी। तो ये अगार अगार का देखिए ये पाउडर है, ठीक। इसे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसे देखिए हम आइसक्रीम बना लेंगे। इसे हम क्या बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे। तो हम इसे यहाँ प्रयोग कमर्शियल रूप में। उसके अलावा हमें यहाँ पर एक कल्चर मीडियम, मुझे किसी प्रकार से बैक्टीरिया को ग्रो कराना है तो मैं अगार अगार को, अब जब भी कभी हम लैब में जाते हैं तो प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर हमें अगार अगार मिलता है। तो अगार अगार में अगर हम बैक्टीरिया का किसी प्रकार से कल्चर करते हैं तो यहाँ पर बैक्टीरिया बहुत तेज़ गति से क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर बहुत तेज होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो अगार अगार है, हम यहाँ पर बैक्टीरिया को ऊपर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कल्चर, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका कल्चर, ठीक। हम यहाँ पर बैक्टीरिया कल्चर। उसके अलावा हम इससे जेली बना सकते हैं, जेली को हम खा भी सकते हैं। दूसरी बात, हम इसे पेस्ट के रूप में चेहरे पर भी लगा सकते हैं, ठीक, अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके देखो प्रयोग, एक तो हम कल्चर मीडिया में कर सकते हैं, दूसरी बात फूड इंडस्ट्री में कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री जैसे मेरे आइसक्रीम हुई और भी चीज़ें। उसके अलावा जेली प्रोडक्शन में कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखो कॉस्मेटिक्स, हम इसे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत निखार दिखेगी। तो हम इसे इस प्रकार का इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अगली लाइन एनसीईआरटी की। अब देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। तो क्लोरेला की बात करता हूं तो ये मेरा ग्रीन एल्गी है जो क्लोरोफाइसी में आता है।
ये मेरा ग्रीन एल्गी और ये है मेरा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे मैं स्पाइरुलिना को दूसरी भाषा में क्या कहता हूँ, साइनोबैक्टीरिया। तो ये दोनों ही बात करते हैं, तो क्लोरेला और स्पाइरुलिना आर यूनिसेल्युलर एल्गी। पहली बात, ये कौन कैसे यूनिसेल्युलर, केवल एक सेल से बनी हुई। दूसरी बात, प्रोटीन्स आर फाउंड इन रिच अमाउंट। तो मुझे इनकी बॉडी के अंदर मैं क्लोरेला की बात करूं या मैं स्पाइरुलिना की बात, इनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मुझे क्लोरीन, इसमें क्या मिलती है, मुझे प्रोटीन। तो यहाँ पर इसमें क्या मिलती है, प्रोटीन। तो प्रोटीन कैसे मिलती है, बहुत रिच अमाउंट में, हाई अमाउंट में। ठीक है, रिच अमाउंट में। तो हमें प्रोटीन क्या मिलेगी, रिच अमाउंट में। ठीक ठीक, प्रोटीन्स आर फाउंड इन रिच अमाउंट। प्रोटीन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, तो यूज्ड एज फूड, इसलिए हम इसे खाने के रूप में यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं बाय स्पेसिफिक। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा क्लोरेला हुआ मेरा स्पाइरुलिना हुआ, तो ये दोनों पहली बात यूनिसेल्युलर हैं। अगली बात हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई अमाउंट में मुझे प्रोटीन मिलती है। तो ज़्यादा प्रोटीन मिलने की वजह से हम क्या करते हैं, तो जो भी स्पेस में, अंतरिक्ष में जो भी लोग जाते हैं, तो जो ट्रेवल करते हैं अंतरिक्ष में, तो वो इसे फूड सप्लीमेंट के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी गोलियाँ टैबलेट के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस ट्रेवलर्स मतलब जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो यात्री होते हैं, वो इसे फूड सप्लीमेंट्री के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं क्लोरेला की। तो क्लोरेला देखिए, मुझे इस प्रकार का ये क्लोरेला होता है, जो कि मुझे क्या मिलता है, वाटर में। इस कंडीशन को हमने देखा, तो हमारी ये कंडीशन ये है। ठीक, इसे कहते हैं हम क्लोरेला। ये है मेरा क्लोरेला। मोस्टली प्रोटीन इज रिच अमाउंट, इस बात को ध्यान रखें, प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, इसलिए हम प्रोटीन के साथ साथ में हमें यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, ये भी हमें मिल जाता है। प्रोटीन तो मिल ही रही है, उसके अलावा एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स भी मिलता है। ठीक है, और हमें क्या मिलता है, लिपिड्स। दूसरी बात, ड्यू टू विच, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं, तो आल्सो कॉल्ड एज स्पेस एल्गी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, बहुत सारे जो स्पेस में ट्रेवलिंग करते हैं, तो वो इसे फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसे स्पेस एल्गी भी कहा जाता है। तो इसलिए देखिए, ड्यू टू विच आल्सो कॉल्ड, इसलिए अंतरिक्ष में लोग ले जाते हैं, तो इसी की वजह से इसे हम स्पेस एल्गी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्पेस एल्गी भी। तो हम इसे क्या कहते हैं, स्पेस एल्गी। दूसरी अगली बात, इट इज मोर यूजफुल डाइट देन पोरफायरा। तो पोरफायरा जो मेरा एल्गी है, उससे ज़्यादा मैं देखता हूँ, तो मुझे इसकी डाइट बहुत ज़्यादा क्या मिलती है, अच्छी। वैसे पोरफायरा की बात करता हूँ, तो हमने अभी पिछले लेक्चर में बताया कि पोरफायरा क्या है, वो भी हमें बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी देने वाला क्या है, एक एल्गी, बट इसमें मुझे उससे भी अधिक एनर्जी मिल रही है। ठीक है, आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेलिन एंटीबायोटिक्स। अगली बात हम ये कह सकते हैं कि जो में क्लोरेला है, इससे हमें एक एंटीबायोटिक प्राप्त होती है, जिसका नाम है क्लोरिन। तो इससे क्लोरेलिन एंटीबायोटिक्स भी हमें मिलती है। ठीक, एंटीबायोटिक, तो क्लोरेलिन एंटीबायोटिक किससे मिलती है, क्लोरेला से। ठीक, आल्सो यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा हम इसे कोई प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस का जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहाँ भी हम इस क्लोरेला का यूज करते हैं। तो ये हैं इसके बहुत सारे देखिए बेनिफिट, जहाँ जहाँ पर इसका यूज होता है, इसे हम लिख लेंगे, समझ लेंगे। यहीं से हमारे प्रश्न बन जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट में किसे यूज किया जाता है, तो क्लोरेला को। स्पेस एल्गी किसे कहते हैं, क्लोरेला को कहता हूँ मैं। क्लोरेला में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलती है, तो मुझे प्रोटीन मिलती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ये हमें एक अच्छी डाइट देता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बात अगली देखिए, यहाँ पर कही है, देखिए स्पाइरुलिना की एंसिड। तो स्पाइरुलिना की बात कही जाए तो स्पाइरुलिना पहली बात ब्लू ग्रीन एल्गी है। स्पाइरुलिना को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, या हम इसे दूसरी भाषा में कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, या हम इसे दूसरी भाषा में कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक, तो देखिए, इट इज बिलोंग टू ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया।
तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रुप या साइनोबैक्टीरिया ग्रुप जो है इसे बिलोंग करता है, इट इज बिलोंग्स टू ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, हम इसे यह कह भी सकते हैं, ठीक है। इट हैज़ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, यहाँ भी मुझे 60% प्रोटीन मिल जाती है, अर्थात हाईएस्ट प्रोटीन मिलती है, ठीक है। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके अलावा यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मुझे हाई मात्रा में यहाँ पर प्रोटीन मिलती है, उसके अलावा मुझे यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी मिल जाता है, बहुत सारा मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, एक कंपलसरी डाइट देता है। तो हमारी बॉडी को क्या देगा, वो एक एनर्जी देगा। अब इससे हम थोड़ा आगे देखते हैं। अगर मैं यूलोथ्रिक्स की बात करता हूँ तो हम यूलोथ्रिक्स को पॉन्ड वूल भी कहते हैं, तो हम यूलोथ्रिक्स को पॉन्ड वूल भी कहा जाता है। उसके अलावा स्पाइरोगायरा, जिसे हम पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, स्पाइरोगायरा को हम क्या कहते हैं, पॉन्ड सिल्क। अल्वा, ठीक, अल्वा को हम सी लेट्यूस भी कहते हैं, समुद्री सलाद। उसके अलावा सारगासम, सारगासम को हम क्या कहते हैं, सीवीड। उसके अलावा लेमिनेरिया, तो लेमिनेरिया को हम कभी कभी कैल्प भी कह देते हैं, क्योंकि लेमिनेरिया जो है का इतनी ज़्यादा मात्रा मुझे समुद्र में देखने के लिए मिल रही है कि वो एक कैल्प जैसी एक बहुत बड़ी संरचना बना लेती है, तो हम इसे लेमिनेरिया को क्या कह सकते हैं, हम कैल्प भी कह देते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन, जो हम पढ़ रहे हैं इसमें एल्गी के सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में हम देखेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, कि आखिर में एल्गी का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पर कर सकते हैं एल्गी का वर्गीकरण। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, बात देखिए, जो मेरा एल्गी है, तो एल्गी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। हम एल्गी का वर्गीकरण निम्नलिखित स्टेप्स के आधार पर, निम्नलिखित जो हमारे स्टेप्स दिए गए हैं, हम इन स्टेप्स के आधार पर हम आसानी से कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। पहला मेरा है पिगमेंट, हम पिगमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीक़ा से क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसकी थैलस की स्ट्रक्चर्स, दूसरा है हमारे पास मेथड थैलस स्ट्रक्चर्स, हम थैलस स्ट्रक्चर्स के आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा हमारा है रिप्रोडक्शन, तो क्लासिफिकेशन कैन भी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के बेस पर भी हम आसानी से कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के रिप्रोडक्शन मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम उसके आधार पर। उसके अलावा रिजर्व फूड, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड, हम रिजर्व फूड जो है इसमें किस प्रकार का, किसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिली है, किसी में मतलब कार्बोहाइड्रेट्स मिल रही है, तो किसी में ग्लाइकोजन मिल रही है, तो बहुत सारी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। तो उन विभिन्न प्रकार की कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर जो पाए जाने वाला जो फूड होते हैं जिसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, उसके आधार पर भी हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें पाई जाने वाली जो सेल वाल होती है, हम सेल वाल के आधार पर भी इन सेवालों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एल्गी का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम फ्लैजेला के आधार पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं, इन मेथड के ऊपर हम बेसिस मान करके हम आसानी से एल्गी का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से प्रश्न भी आ जाता है कि सेवालों को वर्गीकृत किस आधार पर कर सकते हैं, ठीक, तो अगर इस प्रकार का आ सकता है कि वो मेथड, प्लीज़ टेल मी एनी मेथड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, तो आप वो मेथड बताइए जिसके आधार पर मतलब सवालों का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये मेथड है, इस मेथड से हम लिख सकते हैं, इससे मेथड से 2 नंबर में प्रश्न आता है तो हम इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, अगर हम पिगमेंट की बात करते हैं, वैसे तो क्लासिफिकेशन बहुत है लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा पिगमेंट के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट वो होता है जो उसे एक विशेष प्रकार का कलर देता है, ठीक है। तो पिगमेंट के आधार पर करें तो मुझे क्लासिफिकेशन, अगर मैं सवालों का करता हूँ, एल्गी का करता हूँ, तो 4 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, 1 2 3 4। पहला हुआ मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी के अंतर्गत वो एल्गी आते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी,
इन्हें हमें अलग हटा दीजिए क्योंकि हमें ये पढ़ना नहीं है। उसके अलावा ऐसे पिगमेंट आता है जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन कलर मिलता है, जैसे कि क्लोरोफाइसी, तो उन्हें मैं ग्रीन एल्गी में रख सकता हूँ। उसके बाद दूसरा पिगमेंट मिलता है जो ब्राउन कलर का होता है, उसे मैं फियोफाइसी कहता हूँ, इसके अंतर्गत मेरे सारे ब्राउन एल्गी आएंगे। उसके बाद ऐसा पिगमेंट मिलता है जिसकी वजह से मेरे शैवालों का कलर लाल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिहोडोफाइसी, ठीक, जिसके अंतर्गत हमारे सारे लाल शैवाल आ जाएंगे। तो पिगमेंट का मतलब होता है किसी को भी कलर देना, ठीक। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं, हमें पिगमेंट कलर के आधार पर हम आसानी से इन्हें अलग कर सकते हैं। तो हमारा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रियोडोफाइसी, ये हमारे 3 प्रकार के क्या हो गए क्लासिफिकेशन जो हमारी बुक्स में दिए हैं। देख सकें टाइप्स ऑफ एल्गी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एल्गी के टाइप्स, तो हमने यहाँ पर पिगमेंट का बेसिस किया या डिवाइडेड इन 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। हम पिगमेंट के आधार पर हमने अलग कर दिया क्लोरोफाइसी को, हमने अलग कर दिया फियोफाइसी को, हमने अलग कर दिया रियोडोफाइसी को, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास ग्रीन एल्गी मिलेंगे, यहाँ पर हमें मिलेंगे ग्रीन एल्गी, यहाँ पर मिलेंगे मेरे ब्राउन एल्गी, यहाँ पर मिलेंगे मेरे सभी ब्राउन एल्गी, और यहाँ पर मिलेंगे मेरे सभी रेड एल्गी। तो हमने पिगमेंट के बेसिस पर यहाँ पर लिया। अब हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की, ठीक। अब हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो क्लोरोफाइसी में देखो हम अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ पर हमें ग्रीन एल्गी देखने के लिए मिलते हैं। तो देखो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आने वाले प्यारे बच्चों मेरे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। तो हमें यहाँ पर ये देख सकते हैं, मुझे देखिए यहाँ पर एक नदी दिख रही है बहती हुई, ठीक। इस नदी के अंदर मुझे दिखने हुई एक हरी हरी ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ठीक। ये ग्रीन कलर की क्या दिख रही है मुझे, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, इसी को मैं क्या कहता हूँ, ग्रीन एल्गी। इसी को ही मैं क्या कहता हूँ, ग्रीन एल्गी। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ग्रीन एल्गी, जो हमें आसानी से दिखाई दी है। तो इसके बारे में तो हमें पिछली लेक्चर में पढ़ाया कि ग्रीन एल्गी क्या है, हमारी हरे कलर की होती है, और हमें रुके हुए पार्ट में जाएगी नदियाँ, तालाब, आलाब और भी बहुत सारी जगह पानी जहाँ भरा होता है, जो हरी हरी संरचना दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं। अगर मैं ग्रीन एल्गी की कुछ प्लांट बॉडी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर कुछ कह सकता हूँ ग्रीन एल्गी की प्लांट बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेल्युलर। तो ग्रीन एल्गी की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखने के लिए कुछ ऐसे मिल जाएंगे यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर कैसे होते हैं, जैसे कि मेरा मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास, जैसे कि हमारा क्लेमाइडोमोनास, ठीक। ये क्या है हमारा यूनिसेल्युलर। दूसरा कॉलोनियल, कॉलोनियल हम बात कर सकते हैं जिसमें एक कॉलोनी के रूप में होता है, तो जिसे हम कहते हैं बॉल बॉक्स, ठीक। तीसरा फिलामेंटस, फिलामेंटस स्ट्रक्चर से ये होती है जहाँ पर मुझे देखने के लिए छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिलते हैं तो जैसे यूलोथ्रिक्स। तो हम इनकी ये कह सकते हैं जो मेरे ग्रीन एल्गी मिली। तो अगर मैं इसकी प्लांट बॉडी की बात करता हूँ तो प्लांट बॉडी हमें एक कोष की भी देखने के लिए मिल सकती है, मुझे कॉलोनियल बॉल बॉक्स वो भी देखने के लिए मिल सकती है। उसके अलावा हम फिलामेंटस की बात करते हैं तो हमें फिलामेंटस भी देखने के लिए मिलती है, ठीक। तो दे आर यूजली ग्रास ग्रीन। ये अगर हम देखा जाए तो ये सामान्यतः जो मेरी हरी घास होती है बिल्कुल
हरी ग्लास की तरह होते हैं ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट। आखिर में इसका जो हरी घास की तरह हरा हरा कलर क्यों दिया जाता है? ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट, इसका जो पिगमेंट होता है इसके एक डोमिनेंस, इसका जो पिगमेंट है जैसे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पिगमेंट का है वो उसका एक पिगमेंट का है एक प्रभावशील, उस पिगमेंट का है एक डोमिनेंट। तो डोमिनेंट कलर इसमें क्या है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होने की वजह से ये हमें हरी घास की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमारा का एक डोमिनेंट पिगमेंट है। क्लोरोफिल और ए और क्लोरोफिल बी के अतिरिक्त इन शैवालों में ग्रीन एल्गी में आल्सो फाउंड अल्फा एंड बीटा कैरोटीन। तो मुझे अल्फा और बीटा कैरोटीन भी मिलता है, उसके बाद उसके साथ साथ मुझे इसमें जेंथोफिल्स भी मिल जाता है मुझे देखने के लिए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ग्रीन एल्गी वो है जहाँ देखने के लिए मुझे क्लोरोफिल ए मिल रहा है, क्लोरोफिल बी मिल रहा है, मुझे अल्फा और बीटा कैरोटीन मिल रहे हैं, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ मुझे देखने के लिए यहाँ पर क्या मिल रहा है? जेंथोफिल पिगमेंट। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ हमें देखने के लिए क्लोरोफिल ए में मिल जाती है। अब हम इसकी कुछ मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं। तो इसकी वेरिएशन इन मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर्स, इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना को अगर हम देखते हैं, इसकी संरचना जो होती है उसकी संरचना हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए और बाहर की आकार की हमें देखने की बहुत ज़्यादा क्या मिलती है? हमें भिन्नता मिलती है। तो जैसे मैं बात करता हूँ यूनिसेल्यूलर की, तो यूनिसेल्यूलर की बात करता हूँ तो यूनिसेल्यूलर देखिए मुझे एक तो क्लेमाइडोमोनास मिल रहा है, एक तो मुझे क्लेमाइडोमोनास मिल रहा है, बट ये मोटाइल फॉर्म्स में। मोटाइल फॉर्म्स में क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या है? ये फ्लैजिला प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या है? ये फ्लैजिला प्रेजेंट। दूसरी बात यूनिसेल्यूलर बात करता हूँ, यूनिसेल्यूलर में मुझे एक और मिल जाता है जिसका नाम है क्लोरेला। तो क्लोरेला की बात करता हूँ तो ये क्या है मेरे पास? नॉन मोटाइल। तो ये क्या है हमारे पास? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल, ठीक। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? नॉन मोटाइल का मतलब यह है कि यहाँ पर फ्लैजिला क्या है? एब्सेंट। यहाँ पर फ्लैजिला क्या है? एब्सेंट। तो यहाँ पर मुझे किसी प्रकार का फ्लैजिला देखने के लिए नहीं मिलता। तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन, उसकी कंडीशन देखते हो वहाँ मुझे फ्लैजिला मिल रहा है। नीचे कंडीशन देखी मैंने क्लोरेला की, यहाँ पर कोई फ्लैजिला नहीं मिला है। वो वाला मोटाइल कंडीशन में वो कहीं पर भी मूव कर सकता है, बट ये कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता है नॉन मोटाइल। अगली कंडीशन देखते हैं कॉलोनियल। अगर मैं कॉलोनियल की बात करता हूँ तो बहुत सारे हमें एल्गी ऐसे मिलेंगे, ग्रीन एल्गी, जो एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं। जैसे कि कॉलोनियल की बात करता हूँ तो जो कॉलोनी होती है उसे हम कहते हैं सीनोबियम, सीनोबियम स्टक, जैसे कि पेंडोराइना। अगर मैं पेंडोराइना की बात करता हूँ तो ये भी मुझे सीनोबियम में देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा यूडोराइना, यूडोराइना भी मुझे देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा बॉलवॉक्स, बॉलवॉक्स भी मुझे मिलता है। उसके अलावा हाइड्रोडिक्टोन, और ये है हाइड्रोडिक्टोन। ये सब क्या है? ये हमें एक सीनोबियम की संरचना मिलती है, ठीक, एक कॉलोनी के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। तो कॉलोनी के रूप में देखने के लिए कौन मिलता है मुझे? हाइड्रोडिक्टोन, बॉलवॉक्स, यूडोराइना, पेंडोराइना, ये सब हमें एक कॉलोनी के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा देखिए फिलामेंटस के बाद हमने देखिए अब फिलामेंटस कंडीशन पढ़ी, कॉलोनी पढ़ी, अब फिलामेंटस पढ़ी। तो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स के भी हमें एल्गी बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो वो हो सकते हैं जहाँ पर फिलामेंटस कंडीशन क्या है? ब्रांच्ड, और एक है अनब्रांच्ड। तो इधर मुझे देखने के लिए अनब्रांच्ड फिलामेंटस मिल जाते हैं, जैसे कि यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगारा, ये दोनों क्या हैं? अनब्रांच्ड। यहाँ पर मुझे किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं मिली, अर्थात नो ब्रांचिंग, अनब्रांच्ड, ठीक है, यहाँ ब्रांच नहीं है। और यहाँ पर मुझे देखने के लिए ब्रांच्ड मिल रही है, ठीक है, मगर है कैसे? फिलामेंटस, ये देखिए फिलामेंटस, बट यहाँ पर ब्रांच है, ये देखिए ब्रांच इधर निकल गई, इधर निकली, इधर निकली। तो जैसे कि मेरा क्लेडोफोरा, ठीक। तो क्लेडोफोरा वो है जो कि फिलामेंटस है बट ब्रांच्ड है। तो वो हमें क्या था मिल रहा है? ब्रांच्ड संरचना में देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो इस प्रकार के देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें एल्गी के विभिन्न रूप देखने के लिए मिल रहे हैं। ये सब क्या है मेरे? ग्रीन एल्गी। देखो सब क्या है? ग्रीन। ये सब क्या है? ग्रीन एल्गी। अगला देखिए
साइफोनीसियस। उसके अलावा कुछ हमें एल्गी, ग्रीन एल्गी ऐसे भी मिल जाएंगे जो एक साइफोनीसियस स्ट्रक्चर्स में होंगे। साइफोनीसियस स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है एक ट्यूब जैसी संरचना में होंगे, ठीक है। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक ट्यूब होती है वो डू नॉट हैव सेप्टा। तो यहाँ पर मुझे ट्यूब के रूप में दिख तो रहे, बट ट्यूब के अंदर मुझे किसी भी प्रकार का सेप्टा नहीं दिख रहा है, अर्थात डू नॉट हैव सेप्टा। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या है, कोई सेप्टा नहीं है। सेप्टा का मतलब होता है ऐसे करें, ऐसे 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 ऐसे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट। जब सेप्टा नहीं है तो हमें यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हमें ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे बहुत सारे एल्गी ऐसे भी मिल रहे हैं, जैसे कि बोकेरिया हुआ। तो बोकेरिया की बात ये है कि उसकी बॉडी मुझे एक ट्यूब लाइक दिख रही है बॉडी, बट वहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का कोई सेप्टा नहीं दिख रहा है। तो जब सेप्टा नहीं है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मुझे उसकी जो ट्यूब लाइक संरचना है वहाँ पर मुझे देखने के लिए बहुत ज़्यादा मैनी न्यूक्लियस प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा मुझे न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा देखो पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस। सर ये पैरेनकाइमेटस क्या है? पैरेनकाइमेटस के लिए एग्जाम्पल के मेरा अलवा आ गया। पैरेनकाइमेटस की बॉडी का मतलब होता है उसकी जो संपूर्ण बॉडी दिख रही है आपको, ये देखिए, ये बॉडी कहता हूँ मैं पैरेनकाइमेटस। क्यों कहता हूँ पैरेनकाइमेटस? देखो अर्थात होल प्लांट बॉडी, इसकी जो पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है कैन डू फोटोसिंथेसिस। पूरी की पूरी प्लांट बॉडी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस कर लेगी, ठीक। पूरी की पूरी वो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। पूरी की पूरी प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस करती है, और जब फोटोसिंथेसिस करेगी तो उसकी पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर में मुझे फूड स्टोरेज मिलेगा। तो पहली बात है इसकी संपूर्ण बॉडी क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस। सारा का सारा काम फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो ये फूड स्टोरेज भी खुद ही करेगी, ठीक है। तो सारा का सारा इस जगह पर क्या मिलेगा, इसका फूड स्टोरेज। तो इसे हम कहते हैं पैरेनकाइमेटस। तो पैरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर्स वो होती है जहाँ पर संपूर्ण बॉडी उसके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करती है और फूड स्टोरेज का कार्य करती है। फूड स्टोरेज का ही क्या करती है मेरे बच्चों, वो कार्य। आज की क्लास का हमारा यहीं पर समापन होता है। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।